हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आऊँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखेंगे और टॉपिक जो है हमारा दैट इज फॉरेन ट्रेवलर्स। आपको पता होगा एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, इस टाइम पे बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया को विजिट करते हैं। वो कोई ना कोई बुक लिखते हैं या तो किसी ना किसी के टाइम पीरियड पे आते हैं। ये क्वेश्चन जनरली आप देखेंगे प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो देखते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और जिनकी इंफॉर्मेशन बहुत क्विक पॉइंट पे मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फॉरेन ट्रैवलर देखा जाए तो दैट इज इब्न बतूता। ओके, नाम सुना होगा इब्न बतूता का। ओके, टाइम पीरियड आप देखिए 1333 से लेकर 1347 एडी के बीच में ये आ रहा है। ओके, अब क्वेश्चन ये आएगा इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड पर आता है, तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन इब्न बतूता का ये बनता है कि इसने एक बहुत फेमस बुक लिखी रहला, याद रखिएगा REHLA, दैट इज अबाउट हुम, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही लिखी है। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये बुक जो है वो किसने लिखी है, तो आंसर इज व्हाट, दैट इज इब्न बतूता ने लिखी है रहला बुक। ओके, तो ये भी एक सेकंड क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा पहला फॉरेन ट्रैवलर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। सेकंड अगर मैं बात करूं तो मेगास्थनीज, वेरी फेमस, आपने सुना होगा इसके बारे में। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 302 से लेके 298 BC की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये अगर देखा है तो ये एम्बेसडर रहता है किसका, सेल्यूकस निकेटर रहता है। याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर जो रहते हैं उनका एम्बेसडर रहता है। जो ये इसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये विजिट करता है कोर्ट के किसके, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। याद रखिएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये प्रेजेंट किया जाता है बाय हुम, सेल्यूकस निकेटर जो रहते हैं अपने एम्बेसडर को भेजते हैं, याद रखिए मेगास्थनीज के पास। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर विजिट करा है, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा किसका एम्बेसडर था वो पूछा जाएगा। वो एक बहुत फेमस इंटरेस्टिंग बुक लिखता है, इसका नाम है इंडिका। तो पूछा जाता है इंडिका के राइटर कौन है, ठीक है, ऑथर कौन है, तो मेगास्थनीज आंसर है। और इस पर किसके बारे में मेंशन है, ऑफ कोर्स अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड। तो यार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इस बुक में मेंशन है। तो आप समझ गए, दो इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बता दिया है, इब्न बतूता और मेगास्थनीज। थर्ड आते हैं, थर्ड है फाइन। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि पहला चाइनीज पिलग्रिम है जो फॉरेन ट्रैवलर है जो इंडिया को विजिट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम, तो पूछा जाता है ये विजिट, तो यार टाइम पीरियड आप देखिए 405 से लेके 411 AD। क्वेश्चन ये आएगा पहला चाइनीज पिलग्रिम, तो ठीक है क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आंसर कौन, आंसर फाइन होगा। किसके टाइम पीरियड पर आया था, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। तो याद रखिएगा जो गुप्ता डायनेस्टी है उसमें चंद्रगुप्त सेकंड जो है उनके टाइम पर फाइन विजिट करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज ह्यूइनसांग। ओके, तो याद रख सकते हैं टी से याद रख सकते हैं, ह्यूइनसांग है, टी साइलेंट है इसमें, याद रखिएगा। और एच से नाम है, तो एच से किसके टाइम पर आ रहे हैं, हर्षवर्धन के टाइम पर आ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम पीरियड आप देख लीजिए 630 से लेके 645 AD। ओके, तो रिमेंबर रखना ह्यूइनसांग के बारे में बहुत पूछा था, किसके टाइम पर विजिट किया था। नेक्स्ट है अल मसूदी। टाइम पीरियड आप देखिए 957 AD। ठीक है, 957 AD के टाइम पर आ रहे हैं। उनकी एक बुक है, याद रखिए एक अरब ऑथर थे ये और इंडिया को विजिट करते हैं। उनकी बुक एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, दैट इज याद रखिएगा मुरुज उल जहब। रिमेंबर, तो ये पूछा सकता है आपसे मुरुज उल जहब जो है वो किसका वर्क है। ठीक है, ये किस अरब ऑथर का वर्क है, तो आंसर क्या है, दैट इज अल मसूदी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं बट उससे पहले मैं बता दूं मेरे हैंड रिटन नोट्स आ चुके हैं, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडियन पॉलिटी के हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैं जो चीजें हैं आपको पूरी प्रॉपर ग्राफ फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में चीजें मिल जाएंगी, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो ऐसी बुकलेट्स हैं आपके घर में, हैंड रिटन बुकलेट्स जो है सुपर नोट्स है, ये आपके घर तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए आप एक बार मेरे एप्लीकेशन को विजिट कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है, वहां जाकर अपने नोट्स को चेक कर लो और आप घर तक ऑर्डर कर सकते हो। ये जरूर याद रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉरेन ट्रैवलर के बारे में, दैट इज अल बेरूनी। ओके, ये भी बड़ा फेमस आपने सुना होगा। ठीक है, ये आया था, याद रखिएगा जो मोहम्मद गजनी था, ये जब भारत में रेड मारता था, ठीक है, रेड करने आता था, उसके साथ ही अल बेरूनी आता है। ठीक है, रिमेंबर टाइम पीरियड आप देख लिए 1024 से लेके 1030 AD के टाइम पर। ये एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला तो किसके साथ आता था, याद रखिए, तो गजनी के साथ आता था। दूसरा इसकी बुक है तहरीक आई हिंद, ये रिमेंबर बहुत बार पूछी जाती है, ये किस फॉरेन ट्रैवलर की बुक है, तो आंसर है तहरीक आई हिंद, किसकी है, अल बेरूनी की। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं मार्को पोलो के बारे में। ठीक है, टाइम पीरियड भारत में कब आ रहा है, 1292 से लेके 1294 AD के टाइम पर। ओके, ये साउथ इंडिया को विजिट करता है। कहां विजिट करता है, साउथ इंडिया को। साउथ इंडिया में किस रूलर, कौन सी रूल कर रहे हैं, तो पांड्यास, याद रखिएगा जो पांड्या है रूलर वो रूल कर रहे हैं। पांड्यास ऑफ मदुरई जो है रिमेंबर वो रूल करते हैं, उनके टाइम पे मार्को पोलो आते हैं रिमेंबर। और किंग अगर स्पेसिफिकली आपको मैं बताऊं तो याद रखिएगा
मदवर्मन कुलशेखर, रिमेंबर। तो ये जो थे पांड्यन रूलर थे मदुरई के। तो पूछा था किसके टाइम पर विजिट किया था, ये जनरली क्वेश्चन आता है। तो आंसर है पांड्यन रूलर के टाइम पर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया, बट याद रखिएगा किसके टाइम पर विजिट कर रहे हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो मार्को पोलो, यही बहुत फेमस है। नेक्स्ट है कुछ ब्रिटिशर्स इंडिया को विजिट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर, याद रखिएगा। मिडाइवल के टाइम पर ही विजिट कर रहे हैं वैसे तो ये, दैट इज विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस विजिट कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न के टाइम पर तो वो कैप्चर ही कर लेते हैं, इंडिया को कॉलोनियल स्टेट बना देते हैं। बट मिडाइवल के टाइम पर याद रखिए विलियम हॉकिंस विजिट करते हैं 1608 से लेके 1611 एडी, और ये जाते हैं सीधे जहांगीर के कोर्ट में। 1609 एडी में जहांगीर के कोर्ट में जा रहे हैं। रिमेंबर, ये इंग्लिश एम्बेसडर थे, ठीक है। ऐसे एक और इंग्लिश एम्बेसडर जहांगीर के कोर्ट में आता है और आगरा में जहांगीर से मिलता है, जिसका नाम है थॉमस रॉय। टाइम पीरियड आप देखिए 1615 से लेके 1619 एडी। मैंने आपको बताया जहांगीर से आगरा में मिल रहे हैं, और किस टाइम पर 1615 एडी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहला जो आया वो विलियम हॉकिंस था, उसके बाद जो आया वो थॉमस रॉय है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब्दुल रज्जाक के बारे में, बड़ा फेमस है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक ये एक इस्लामिक स्कॉलर है, नाम से पता चला इस्लामिक स्कॉलर है, और ये एक हिस्टोरियन भी है जो कि विजयनगर एम्पायर में विजिट करता है। आपने सुना होगा बड़ा फेमस विजयनगर एम्पायर है, रिमेंबर। और उस टाइम पर जो रूलर थे, बड़े फेमस रूलर देवराया सेकेंड जो थे, वो उस टाइम पे रूल कर रहे थे, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर है संगम डायनेस्टी के। सो एम्पायर है विजयनगर, उसके अंदर बहुत सारे रूल किंगडम्स रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादा डायनेस्टीज रही हैं। संगम डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर रहे देवराया सेकेंड, उनके टाइम पर ये अब्दुल रज्जाक विजिट करता है, रिमेंबर। तो साउथ इंडिया में विजिट कर रहा है। नेक्स्ट है निकोलो काउंटी, ये भी बड़ा फेमस है, रिमेंबर। ये भी एक इटालियन ट्रैवलर है, याद रखिए कौन सा ट्रैवलर है, इटालियन। और ये विजिट करता है इंडिया में अराउंड 1420 एडी में। साउथ इंडिया में भी विजिट करता है, उस टाइम पर विजयनगर एम्पायर रहता है, वहीं विजिट करता है। और जनरली देखा जाता है कि जो देवराय सेकंड है उसके बाद, प्रॉबेबली आफ्टर द एसेसेशन ऑफ देवराय सेकंड के बाद, ये जो है वो विजिट कर रहा है निकोलो काउंटी, रिमेंबर। बट विजयनगर एम्पायर में ही विजिट कर रहा है, तो आफ्टर द एसेसेशन ऑफ देवराया सेकंड। ओके, चलिए लास्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज फ्रैंकोसिस बर्नर, रिमेंबर। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ठीक है, 1656 एडी से लेके 1668 एडी तक है, ठीक है। एक ये फ्रेंच ट्रैवलर था और एक डॉक्टर भी था, ठीक है। और ये विजिट करता है एट द टाइम ऑफ शाहजहां, रिमेंबर। बहुत फेमस रूलर रहे हैं मुगल डायनेस्टी के शाहजहां, उनको ये विजिट करता है, उनके टाइम पर विजिट करता है फ्रैंकोसिस बर्नर। ओके, तो ये जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स मैंने आपको बताया, एग्जाम में आपको कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवलर देखने को मिलता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए मैंने एकदम क्लियर कर दिया ये इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया में आते हैं, इनके बारे में आप पढ़ के चले जाओ। एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे और बन जाएंगे। जब आपको मजा आया होगा लेक्चर देखने में, बहुत कम टाइम पे मैंने बता दिया है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आप कह रहे हो इसकी पीडीएफ आप प्रोवाइड कर दो सारी, तो एक बार हम क्विक रिवीजन भी कर लें। कुछ नहीं करना है यार, सीधे जाओ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां पर जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और जाकर आप मेरे वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको हिस्ट्री पसंद आई, बहुत क्विक टाइम पे जल्दी जल्दी हम डिस्कशन करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप चाह रहे हैं पूरा कोर्स चाहते हो, तो एक बार मेरे ऐप को विजिट करो। एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आप सारे लेक्चर्स मेरे देख सकते हो, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर आप लेक्चर्स को देख सकते हो, आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। बट अगर जो मेरे नोट्स चाहते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स आपको दिखाए मैंने, ठीक है, जो कि बहुत ही बेटर है, रिमेंबर पॉइंट फ्रेम में बनाए गए हैं। तो अगर आप नोट्स का सैंपल देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ जाकर आप नोट्स को देख सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। पूरे ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा 2023 का टारगेट करो, 2023 आ चुका है, प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी प्रॉपर्ली, तो एक बार मेरे ऐप को विजिट करो। पर्सनल लेवल पे मैं गाइड करके गारंटी देता हूँ, आपका एग्जाम प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की गारंटी लेते हैं, वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप हमारी पाथ को फॉलो करोगे तो, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है आप जरूर कमेंट करो, ठीक है, हम आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। कोर्सेज को जरूर विजिट करो, कंटेंट को चेक करो, क्वालिटी को चेक करो, यूट्यूब लेक्चर्स को, प्रीवियस लेक्चर्स को चेक करो, आपको समझ में आएगा हम कितनी क्वालिटी पे फोकस करते हैं। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, ओके, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। कोई सजेशन देना हो वो भी आप कर सकते हो अपने पर्सपेक्टिव से, और हो सके अगर वीडियो पसंद आया हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, जिसमें और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। कोई डाउट क्वेरी है जरूर कमेंट करें। थैंक यू।